हेलो बच्चों, एनी टाइम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नारायण सर आज आपको सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर समांतर श्रेणी पढ़ाएंगे। तो आप इस पर लेसन को विधिवत देखिएगा बच्चों, ताकि पूरा लेसन A to Z आपके समझ में आ जाए। यदि वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर वैसे इसको अच्छे से देखा जाए तो इसका मीन्स पूरा इस टॉपिक मतलब वर्ड पर ही है। समान अंतर मतलब एक ऐसी श्रेणी में जिनमें संख्याओं की सूची मतलब एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें संख्याओं का अंतर क्या होता है, समान होता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक श्रेणी आपको दिखाते हैं, जैसे 2 4 6 8 डैश। ठीक है ना। अब देखिए ये जरूरी नहीं है किसी भी दो संख्याओं का अंतर क्या हो, समान हो। जैसे कि यहाँ देखिए, हाँ ये है कि अंतर कैसे करते हैं, अंतिम वाले को दूसरे से पहली, जैसे पहली दूसरी तीसरी चौथी है, दूसरी को पहली से, तीसरी को दूसरी से और चौथी को तीसरी से घटा के ही निकाला। जैसे देखिए इसको इसमें घटाएंगे, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 ही नहीं आएगा, और 6 में 4 घटाएंगे तो 2 ही नहीं आएगा, 8 में 6 घटाएंगे तो 2 ही नहीं आएगा। अर्थात यह जो आपकी श्रेणी दी गई है यह श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी को हम AP से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। अब बात आती है बच्चों कि इसकी समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो इस प्रकार से होता है। मतलब A पहली श्रेणी होती, पहला पद होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाता है पद। ठीक है ना। अब जहाँ A क्या है, A को हम प्रथम पद मानते हैं, और D को क्या होता है, पद का अंतर, पदांतर चाहे कहिए चाहे सार्वांतर कहिए। क्या, A को हम प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद। ठीक है ना। और D को हम कहते हैं क्या, सार्वांतर चाहे कहिए चाहे आप इसको क्या कह सकते हैं, पद का अंतर। ठीक है ना, सर्वांतर। ठीक है ना, इसी को हम पदांतर भी कह देते, पद का अंतर कितना हो, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से इसको व्यापक पद कहते हैं। मतलब पहला पद निकालना होता है, ये पहला पद होता है। दूसरा पद निकालने के लिए हमको A और D चाहिए, तो A प्लस D दूसरा पद, A प्लस 2D तीसरा पद होता है, A प्लस 4D आपका चौथा पद होता है। इसी प्रकार पद निकलते जाते हैं। ठीक है ना, जितने पद निकालना हो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी समझ में आएगी। समांतर श्रेणी का मतलब एक संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पद का अंतर समान हो प्रत्येक दशा में, चाहे जहाँ पे हो, है ना, ये चीज़ है। ठीक बच्चों, तो फिर इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज में। प्रश्न नंबर 5.1 है। ठीक है, देखिए एक सवाल लिखा है इसमें, देखिए क्या कह रहा है। पहला सवाल लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP में है। AP मतलब समांतर श्रेणी में है और क्यों। ठीक है, तो आप बताएंगे। पहला सवाल लिखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये। ठीक है ना। तो उस दशा में आप क्या कर लेंगे, इसको देखिए, हम पहले वाले पद को हम T1 मान लेते हैं। ठीक है ना। तो हम क्रम से ही, तो ऐसे मौखिक सवाल ऐसे 5.1 एक्सरसाइज में पहला सवाल ऐसे ही है, तो हमको स्टार्ट में दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए T1 बराबर हमने माना, तो T1 बराबर क्या मिल जाएगा आपका, मान लीजिए T1 या A1 भी मान सकते हैं, ऐसे A1 A2 मान सकते हैं। पद निकालेंगे तो देखिए अतिरिक्त किलोमीटर किराया कितना था, 8 रुपये था, और प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये। ठीक है ना। T1 हमारा बन गया कितना, 15। ठीक है ना। अब फिर दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, यानी T2 कितना हो जाएगा आपका, 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 5 13 23 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर तीसरे के लिए निकालेंगे, T3 निकालेंगे, तो इस दशा में क्या हो जाएगा आपका उसी के आगे कर लेते हैं ना, 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 3 11 और 2 1 3 31 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप निकाल लेंगे, है ना, जिसको भी निकालना हो। अब देखिए इस दशा में हम क्या कर लेते हैं, मैंने बताया AP को चेक करने के लिए हम पद का अंतर निकालते हैं। AP निकाल, एक आठ और निकाल सकते हैं आप, T4 निकाल लीजिए। T4 निकालेंगे क्या होगा, 31 प्लस 8, क्योंकि अतिरिक्त किराया कितना है, 8 है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा इसमें, 8 1 9, ये इतना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हम D निकालेंगे,
मान लीजिए D1 निकालना है, ठीक है ना, पहला अंतर निकालना है, तो D1 के लिए T2 माइनस T1 होगा, मतलब दूसरे वाले पद में पहले वाले पद को घटाएंगे। देख लीजिए D1 कितना मिला, D1 कितना मिल जाएगा आपका, कितना है आपका 23 है, 23 में 15 घटाएंगे तो D1 कितना मिल रहा है आपका, देखिए 8 मिल रहा है ना। अब आप जरूरी भी नहीं आप D2 ना निकाल के किसको D2 निकाल लेते हैं, ठीक, कोई भी किसी का भी निकाल सकते हैं आप। देखिए D2 निकालेंगे तो क्या होगा, D2 में भी क्या करेंगे आप 4 वाले में 3 को घटाएंगे, ठीक है, या ऐसे नहीं, सॉरी इसको ऐसे करेंगे, क्रम से करें, तब यहाँ निकालेंगे तो इसमें इसको भी घटाएंगे तो उतने अंतर आना चाहिए कि प्रत्येक पद का अंतर समान होना चाहिए। इसमें इसको घटा दीजिए T3 माइनस T2, मतलब अगले वाले पद को पहले वाले पद से घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे T3 कितना है आपका 31 माइनस 23 कितना आ रहा है 8000 है। मतलब चूँकि यहाँ बता सकते हैं, चूँकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए यह AP है, ठीक है ना, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक। पद का अंतर समान हो तो उस दशा में हम कहते हैं कि क्या होगा, वह AP है, ठीक है। अगला सवाल कर लीजिए इसी में। देखिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, सवाल ये थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या कर रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कितने भाग, प्रत्येक बार कह रहा है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो शुरुआत में हम एक काम कर लेते हैं, देखिए इसको मान लीजिए हल कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए तो मान लीजिए हम T1 पहला वाला पद हो जाएगा आपका, T1 कितना हो जाएगा आपका, तो T1 बराबर 1 मान लेते हैं यहाँ पे, मतलब जो हवा है कुल हवा कितनी है 1 है मान लेते हैं, ठीक है ना। तो निकाली गई हवा कितनी है, जो निकाल रहा है कितनी हवा निकाल रहा है, हवा से इतना भाग बाहर निकाल देता है। निकाली हवा कितनी है 1/4 है, ठीक है ना। तो T2 में क्या करेंगे, T2 जब निकालेंगे तो 1 माइनस 1/4 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 में 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है ना। अब देखिए तो निकाली हवा क्या हो जाएगी आपकी, अब निकाली गई हवा इसमें निकालेंगे, जैसे T1 आपको कितना मिला, T2 आपका 3/4 मिला, ठीक है ना। तो निकाली गई जो हवा होगी आपकी वो इसमें से, ये जो बची है आपकी उसमें से 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। अब देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 एकम 3 हुआ और 4 चौक 16, ठीक है ना। अब T3 निकालेंगे तो इसमें से है ना, किस में से, जैसे 1 पूरी टूड़ी थी पहले, तो 1 में आप कितना घटा दिए थे, 1 में आप 1/4 को निकाली गई हवा जो निकाले थे 1 में, है ना। अब यहाँ क्या किया आप, इसमें से इसको बाहर निकाल दिए, ठीक है ना। तो इतनी बची है ना, अब इतनी बची तो इतनी में से जो निकाली गई हवा निकाली कितनी थी, इसका इतना भाग निकाला गया, इतना बचा। अब T3 करेंगे तो 3/16 माइनस हो जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा, ये 16 ही आएगा, ठीक है ना। और कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 नहीं 4 चौक 16 होता है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/16 माइनस में ना, 1 मिनट फिर से लिए लघुत्तम तो 16 ही आएगा, 4 चौक 16 है ना, 4 16 में 16 का भाग 3 आएगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, ठीक है, माइनस में आ जाएगा। इस प्रकार से अब देखेंगे आप कि इसका अंतर निकाल लेते हैं, 3 निकाल लिया। अब देखिए तो जाहिर सी बात है कि अंतर निकालेंगे, अंतर कैसे आएगा आपका, D1 निकालेंगे तो T2 में T1 को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कैसे मिलेगा आप देख लीजिए। T2 कितना था 3/4 माइनस 1 सुविधा बटे ले लीजिए, घटाएंगे तो क्या आएगा, लघुत्तम 4 ही आएगा, तो ये 3 रहेगा माइनस 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, कितना है माइनस 1/4 आया, ठीक। फिर D2 निकाल के देख लीजिए, D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा T3 माइनस T2,
T3 कितना आपका -1/16 और माइनस हो जाएगा 3/4। ठीक, हल करेंगे तो कितना होगा, 16 लघुत्तम आएगा, तो ये -1 हो जाएगा और 4 तिहाई 12, मतलब गड़बड़ आ रहा है, कन्फर्म 12 1 13 हो जाएगा, -13/16 आ रहा है, जो बराबर नहीं है, क्योंकि D1 आपको कितना मिल रहा है, आप यहाँ से बता देंगे, क्योंकि D1 बराबर नहीं आ रहा है किसके, D2 के, इसलिए श्रेणी आपकी नहीं है ना, AP नहीं है। ठीक, इस प्रकार से। इसमें अब देख लीजिए अगला सवाल थोड़ा सा क्या कह रहा है, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में हुई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई 50 रुपये है। तो जाहिर सी बात है T1 आपका कितना दे रहा है, 150 दे रहा है। ठीक है बच्चों, और T2 कितना दे रहा है, 150 में प्लस कर रहा है अलग का, है ना, तो कितना हो जाएगा 200। T3 कितना हो जाएगा, 200 + 50 बराबर हो जाएगा 250। अरे नहीं समझ रहे हैं, मतलब शुरुआत पहले खुदाई की लागत इतनी थी, ठीक है ना, अभी प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितनी रुपए कह रहा है, 50 रुपये, तो इसलिए T1 का 150 हो गया, और हर मीटर की खुदाई का, तो दूसरी वाली मीटर की अगली जो खुदाई की गई, अगली खुदाई के लिए हो गया आपका 50, 150 + 50 200 हो गया, अगली खुदाई के लिए आपका बन गया, अगली मीटर बढ़ता जाएगा ना, ये मीटर क्यों कुआं खोदेंगे तो, है ना, पहले मीटर के लिए आपका कितना था 150, फिर दूसरे के लिए इसका 50 अलग 1 मीटर का था, शुरुआत का इतना था, है ना, और फिर इसके बाद 50 बढ़ता गया, ठीक है ना, तो इतना आया। फिर T4 कितना कर लेंगे, 250 + 50 बराबर कितना हो जाएगा 300। अब यहाँ देख रहे हैं D1 D2 निकाल लेंगे, D1 बराबर निकालेंगे तो T2 - T1 होगा, मतलब T2 कितना है आपका 200 - 150 कितना हो जाएगा 50 आएगा। इसी प्रकार आप D2 निकालेंगे, तो क्या होगा, D2 में ये T3 - T2 होगा, तो जाहिर सी बात है, यहीं देख लीजिए 250 में 200 घटाएंगे तो 50 आएगा, मतलब D1 D2 बराबर आ रहा है, अर्थात ये सवाल जो है तो AP में है। ठीक है, इस प्रकार से। तो अगला सवाल देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, कट पद से लिखना है 4 पद, जबकि प्रथम पद A और सार्वांतर कितना दिया है D निम्नलिखित नीचे दिए गए, पहला सवाल दूसरा तीसरा है। देखिए, तो श्रेणी आपको बताया था, श्रेणी कैसी होती है इसके, AP की श्रेणी क्या होती है, A होती है, A + D होती है, A + 2D होती है, A + 3D होती है, एंड सो ऑन ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है ना, देखिए इसमें कितने प्रथम 4 पद पूछा है। ठीक है ना, चलिए तो पहला सवाल हम हल करते हैं। ठीक है, दिया वाले पार्ट में A बराबर 10 दिया है, D बराबर इतना दिया है। ठीक है ना, तो देखिए तो पहला पद तो ऑलरेडी यही है, तो प्रथम पद निकालने की जरूरत नहीं है, प्रथम पद यही है। दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहला पद आपका क्या होता है, A + A होता है, और दूसरा पद A + D होता है। तो प्रथम पद तो आप लिख सकते हैं, प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका 10। ठीक है ना, फिर द्वितीय पद, द्वितीय पद क्या हो जाएगा, A + D होता है, तो A + D कैसे निकालेंगे, A बोले तो कितना है 10 और D बोले तो 10, 10 20 हो गया। ठीक है ना, फिर इसी प्रकार तृतीय पद कितना हो जाएगा, A + 2D, तो A आपका कितना है 10 और 2 × D बोले तो 10, कैसे हो जाएगा, ये 10 यहाँ था और 10 दूना 20, तो कितना हो जाएगा आपका 30। चौथा पद देखिए, A + 3D, A बोले तो 10, 3 × 10 कितना हो जाएगा, ये 10 और 30 दाहम 30, 30 + 10 40 हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से निकाल लेंगे, है ना। फिर दूसरा सवाल भी आपका, दूसरा सवाल तो और सरल है ना, D आपका 0 दे रहा है, तो 0 रख देंगे, बस हो गया। ठीक है ना, चलिए तो हम इसको भी आप कर सकते हैं ऐसे। चलिए एक तो बताएं दे दे, तीसरा बताएं, दूसरा आप करिएगा। ठीक है ना,
तीसरा। तो देखिए प्रथम पद आपका कितना है, इसमें 4 है, ठीक है ना। और द्वितीय पद कितना हो जाएगा, a प्लस डी। ए बोले तो 4 और प्लस है डी बोले तो -3। तो 4 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए फिर तृतीय पद कितना हो जाएगा आपका, a प्लस 2d। तो a कितना है आपका 4 है, प्लस 2 इंटू डी बोले तो -3। तो 4 और ये कितना, माइनस प्लस गुणा माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो कितना आ गया, माइनस में 2 आ गया, ठीक है। अब चौथा पद देख लीजिए। तो चौथा पद क्या होगा आपका, a प्लस 3d। तो a बोले तो आपका 4, 3 इंटू डी बोले तो -3। 4 3 त्रिकाई 9, प्लस और माइनस गुणा माइनस होगा, कितना आ जाएगा, 5 4 9 होता है, माइनस में 5 क्योंकि माइनस बाई संख्या हाँ बड़ी है, ठीक है ना। इस प्रकार निकालते हैं। चौथा सवाल, प्रथम पद आपका दिए है, कितना है, -1, ठीक है। द्वितीय पद आपका e प्लस डी होता है। a बोले तो -1 प्लस डी बोले तो 1/2। सुविधा टेक लेके भिन्न सॉल्व कर दिया, लघुत्तम 2 आएगा। फिर ये गुणा कर लीजिए, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1। तो ये माइनस है, प्लस माइनस घट जाएगा, -1/2 बचेगा, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से आप, ये प्रथम पद इतना था, द्वितीय पद आपका इतना है। तृतीय पद देख लीजिए। तृतीय पद कैसे निकलेगा, a प्लस 2d। तो a कितना था आपका, -1 प्लस 2 इंटू डी बोले तो 1/2, 2 से 2 कट गया, तो -1 प्लस 1 कितना मिल गया आपको, 0। फिर चौथा पद देख लीजिए, ये चतुर्थ पद। चौथा पद क्या होता है, a प्लस 3d। तो a बोले तो -1, ठीक है ना, ये -1 है, और प्लस 3 इंटू 1/2। देखिए थोड़ा सा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, माइनस लगा है। सुविधा ले लेंगे तो यहाँ पे 1/1 हो जाएगा, 3 1 कम 3 होगा, और नीचे बटे 2 है नहीं है, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर ये गुणा कर लेंगे, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, घटा देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस में 1/2 आ रहा है, कितना आ रहा है, -1/2, ठीक। इस प्रकार से लिख सकते हैं AP के 4 क्रम से पद, चारों का क्रम से रख कर लिख सकते हैं, इतना इतना ये और ये, ठीक है ना। इस प्रकार से, इसी प्रकार आप दशमलव वाले को कर सकते हैं, दशमलव वाले को कर लीजिए चाहे। 5वां सवाल देखिए। तो प्रथम पद तो आपका सीधे सीधे दे दिया है, आपको बता चुके हैं श्रेणी क्या होती है ना, a होती है, फिर अगला पद होता है a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है, a प्लस 3d होता है ना, बता चुके हैं ना, ये क्रम से पद होते हैं समांतर श्रेणी के, ठीक है ना। चलिए, तो फिर इसके बाद है प्रथम पद कितना दिया है इसमें, -1.25, ठीक। फिर देखिए, तो प्रथम पद, द्वितीय पद, चलिए देखिए द्वितीय पद देख लीजिए। द्वितीय पद क्या हो जाएगा आपका, a प्लस डी होगा। ये आपका यही है, -1.25 अब प्लस डी कितना है देख लीजिए, डी है आपका माइनस में है 0.25, -0.25, कोष्ठक बंद कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, तो -1.25 माइनस
0.25, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जाहिर सी बात है माइनस माइनस जुड़ जाता रहता है, माइनस है, जोड़ लीजिए। दशमलव के पहले वाली संख्या 5 5 जोड़ा 10 हुआ, और 2 2 4 1 5 हुआ। दशमलव लगाना ही है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। ये द्वितीय पद मिला आपको। तृतीय पद ढूंढ लीजिए। तृतीय पद क्या होगा आपका, a + 2d। तो ए बोले तो कितना दिया है, ये वाला -1.25, ठीक, प्लस 2 गुणते डी कितना था 0.25, ठीक है ना। अब देखिए तो 1.25, अब देखिए ये सॉरी माइनस में था, डी आपका माइनस में है, ठीक है ना। तो इसका गुणा करें तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 0.2 अंक है, 0.50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जोड़ेंगे तो जाहिर से 0 5 जोड़े 5 आया, 5 2 7 हो गया, 0.1, माइनस माइनस जुड़ेगा रहेगा माइनस है, ठीक है ना। चौथा पद देख लीजिए। देखिए चौथा पद क्या कहता है। चौथा पद क्या होता है, a + 3d होता है। ये आपका वही है 1.25 माइनस में, फिर प्लस होता है 3 × d। डी का मान कितना है 0.2, माइनस में, किसमें माइनस में 0.25। तो 25 × 75 होता है दशमलव। देखिए इसका गुणा इसमें करें 25 × 75 हो जाएगा, केवल 0.2 अंक। तो ये माइनस से हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा माइनस से होगा 0.75, ठीक है ना। अब जोड़ दीजिए, 5 5 ये 0, 7 2 9 1 10, और ये 1 0 1 1 हासिल आया तो 2 हो गया, 2.00 मतलब 2 आया, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा सा, सॉरी 5 5 जोड़े 0 10 हुआ, 10 की 0 हासिल आई 1, 7 2 9 9 1 10 की 0 0 1 1 हुआ, कैरी जो है तो 2 हुआ। अब माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस ही रहता है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद को हम ए कहते हैं, सर्वांतर को हम डी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा सा, तो आपको ये श्रेणी दी गई है, एपी के लिए कह रहा है, तो श्रेणी दी गई है, तो पहला सवाल का हल हम करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो जाहिर सी बात है, जो पहला पद संख्या लिखी होती है उसको हम ए कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रथम पद ए बराबर होता है, इसमें दिया है पहला पद क्या है आपका 3 है, ठीक है ना। और ध्यान रखिए जो सर्वांतर होता है, सर्वांतर का मतलब होता है पद का अंतर, किसी में किसी को आप घटा दीजिए, किसी दो को घटाना है ना, पहले में दूसरे को नहीं, दूसरे को पहले में, तीसरे को दूसरे में, चौथे को तीसरे में घटाना है, ठीक है ना। किसी को भी घटा सकते हैं। तो चलिए जो हम सर्वांतर निकालेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं डी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 1 मतलब दूसरे पद को पहले पद में घटाएंगे, कितना आ जाएगा, आएगा -2, क्योंकि माइनस वाली संख्या यहाँ पे बड़ी है, ठीक है ना। इस प्रकार से, इसी प्रकार से इसमें भी आप कर लेंगे, ये भी मौखिक है, दूसरा नंबर भी। देखिए प्रथम पद तो आपको दिख रहा है कितना है, प्रथम पद जो है तो कितना है -5 है, ठीक है ना। और जो डी है, डी मतलब सर्वांतर है, तो वो कितना है आपका -1, और क्या करते हैं घटाते हैं, ये माइनस हुआ, इसमें भी माइनस है ना। तो कितना हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो घट जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 4, ठीक, ये हो गया। इसी प्रकार इसमें भी आप कर सकते हैं, तीसरे सवाल में भी। तो तीसरे में क्या कहता है, प्रथम पद तो आपको दिख गया, प्रथम पद कितना है 1/3, ठीक है ना। और सर्वांतर जो है, सर्वांतर जिसे आप डी कहते हैं, वो क्या है दूसरे पद में, जरूरी नहीं दूसरे पद में, इसको इस पद में इसको भी घटा सकते हैं, इस पद में इसको भी घटा सकते हैं ना, लेकिन काहे को हम इससे टेंशन लें, बड़ी संख्या में इधर कर लेते हैं ना, दूसरे पद को ही घटाएंगे पहले पद में,
है ना, T2 माइनस T1 करके जैसे करते थे इसके पहले भी। तो 5/3 माइनस 1/3, ठीक है ना। देखिए तो कितना आ जाएगा इसमें, देखिए लघुत्तम तो 3 ही आएगा, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 में 3 का भाग जैसे भी ना सॉल्व करते हैं। तो कितना आ गया, 5 में 1 घट गया तो 4 आ गया, 4/3। ठीक, इसी प्रकार आप इसे दशमलव वाले में कर सकते हैं। देखिए दशमलव वाले में क्या कहता है, प्रथम पद तो आपको मिल गया, प्रथम पद में कहीं नहीं जाना है आपको, उसी को ये कहते हैं 0.6, ठीक है। और जो डी निकालते हैं, डी मतलब सार्वांतर जो निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं, दूसरे पद में तो 1.7 में घटाएंगे 0.6 को, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पॉइंट किधर है, पॉइंट किधर है, तो घट जाएगा सीधे। यदि आपसे नहीं बनता घटाते तो आप रख लीजिएगा, 1.7 में घटाएंगे तो पहले पॉइंट रखा करिए, फिर इसके बाद अंक इधर रख लीजिए, इधर रख लीजिए। अब घटा दीजिए, 7 में 6 गए 1 पॉइंट, ये तो 1 ही आएगा, है ना, मतलब 1.1 आया, यही आंसर है। क्या कहते हैं 14 सवाल सुनिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। समझ रहे, सर्वांतर मतलब डी, सर्वांतर मतलब डी निकालना है और इनके 3 पद और न ज्ञात करना है, ठीक है ना। पर पहले क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब बहुत सारे जो सवाल दिए गए हैं उनमें से आपको ये पता लगाना है कि एपी है, किनका मतलब पदों का अंतर समान है। यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि यस यह है, मतलब एपी है कि नहीं है। एपी के लिए बताते हैं, आप क्या करते हैं, पहले सवाल को हम हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो पहले सवाल में ये लिखा है, सिंपल सवाल है। तो देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें से हम D1 D2 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। पद का अंतर पहले निकाल लेते हैं, उसी को भी हम D1 D2 ये समान आ जाएगा तो उसको हम D करके बता देंगे सर्वांतर है, ठीक है ना। बस समझ में आई, हम D1 D2 करके निकाल लेते हैं। तो ये T1 है, T2 है, T3 है, ऐसे है ना। तो चलिए पहले D1 निकालेंगे, तीसरे 2 पद घटाएंगे, दूसरे को इसमें इसका करेंगे, तीसरे में इसको करेंगे ना। चलिए तो हम पहले D1 निकालें, D1 निकालेंगे तो 4 में 2 को घटाएंगे, दूसरे पद को पहले पद में, ठीक है ना। तो कितना मिल जाएगा, 4 में 2 घटा 2 आया, ठीक है। अब D2 निकालेंगे, तो D2 निकालेंगे तो तीसरे पद को दूसरे पद से घटाएंगे, तीसरे पद को दूसरे पद से घटाएंगे, यानी 8 माइनस 4। तो 8 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। और D3 भी निकाल लीजिए। वैसे तो अब यहीं पे आप कह सकते हैं बराबर नहीं आ रहा है, चलिए काहे को बाहर फालतू निकालने जाएंगे। अब यहाँ बता सकते हैं कि चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह AP नहीं है, ठीक है ना। अब 50 निकालने की जरूरत आपको नहीं है, जब पहले से ही पता चल गया है ना, तो आप बता सकते हैं कि AP नहीं है, ठीक। और जब AP होगा तभी आपको जांच करना है, ठीक है ना, निकालना सर्वांतर। दूसरा देख लीजिए, तो फिर से यहाँ से हम वही निकालते हैं, D1 बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5/2 माइनस 2, सुविधा बटे ले लीजिएगा इसमें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लघुत्तम 2 आएगा, तो 1 पंचे 5 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, कितना मिला, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आएगा बटे 2, ठीक। चलिए अब D2 निकाल लीजिए, तो D2 कैसे निकालेंगे, तीसरे वाले पद को दूसरे वाले पद में घटाएंगे, तो 3 माइनस 5/2, सुविधा बटे ले लेते हैं फिर से, तो लघुत्तम 2 ही नहीं आएगा, फिर से बना गया 3 दूनी 6, अब 5 1 कम 5, फिर से कितना आया, 6 में 5 घटाया तो 1 आया, अब बटे 2 ही नहीं है। ये देखिए सेम आ गया ना। अगला भी ठोर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसके लिए D3 भी निकाल लेते हैं। D3 में क्या करेंगे, चौथे वाले पद को तीसरे वाले पद से घटाएंगे, 7/2 माइनस 3, सुविधा बटे ले लीजिएगा। देखिए लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2 ही नहीं आएगा,
तो 7 एक कम 7 हुआ और 3 दूनी 6 हुआ। ये देखिए इसमें भी आ रहा है, 7 में 6 घटाएंगे तो 1/2 आएगा। तो यहाँ आप बता सकते हैं, क्या बताएंगे, चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 1/2, और जिसे हम क्या कहेंगे, D। अब नहीं तो ऐसे ही जानना कहना हो तो यहाँ 1/2 बराबर है, इसलिए करके बता सकते हैं कि सर्वांतर जो है, सर्वांतर कितना है, सर्वांतर आपका 1/2 है। ठीक है, सर्वांतर निकालने को बोला था। अब जब सर्वांतर मिल गया, ये बोला भी सर्वांतर जांच कीजिए और इनके 3 पद और निकालना है। चलिए 3 ठो पद और निकाल लेते हैं, है ना। तो कई ठो पद दिया है, पहले ये देख लीजिए कई ठो पद, 1 पद 2 3 4 पद दिया है। 5वां पद निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, आपको श्रेणी चाहिए। यहाँ देख लेते हैं हम लोग, देखिए तो 5वां पद निकालने के लिए A+4D का उपयोग करेंगे। ठीक है ना, श्रेणी आपको हम समझा चुके हैं, A+4D का। ठीक है, चलिए A तो आपको पता है कि श्रेणी का पहला अंक क्या था, 2 था। ठीक है ना, चलिए और D आपको मिल चुका है 1/2 यहाँ। तो A कितना था, 2 था, 4 गुणित 1/2, D का मान 1/2 अभी यहाँ आया है ना, इसी को D कहते हैं। ठीक है, सर्वांतर को ही D कहते हैं। तो कितना आ गया, इससे काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 हो जाएगा, ये 2 जुड़ जाएगा, 2 धन 2 कितना हो गया, 4। तो 5वां पद आपको 4 मिल गया। 6वां पद देखिए, तो 6वां पद जब निकालेंगे तो 6वां पद बच्चों तो A+5D हो जाता है। इसमें एक कम रहता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, आपको याद नहीं करना है कि याद करना है। ठीक है ना, अगला पद जब निकालते हैं तो एक कम रहते हैं, यानी -1 होता है इसमें। चलिए तो A कितना था, 2 था, 5 × D बोले तो 1/2, तो कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 2/2। ठीक है ना, सुविधा बटक ले लेते हैं, 2/1 प्लस 5 एक कम 5/2, हल कर लीजिए, लघुत्तम कितना आएगा, 2 आएगा। और फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 हुआ, अब 5 एक कम 5 हुआ, कितना हो जाएगा, 4 5 4 9/2। ठीक है, 3 पद बोला था, 7वां पद यहीं निकाल लीजिए, 7वां पद। ठीक है ना, तो 7वां पद क्या होगा, A+6D। ठीक है ना, तो A बोले तो 2 और 6 × D बोले तो 1/2, तो इसके बीच में इंटू का चिन्ह। ठीक है बच्चों, 2 से 2 कट गया, 2 3 6 आया, तो 2 + 3, 3 एक कम 3। ठीक है ना, तो 3 2 5। तो क्रमशः 3 पद और अन्य 3 पद कौन कौन से हैं, एक है 4 है, फिर एक 9/2 है, और एक है आपका सीधे सीधे 5। ठीक है ना, चलिए इस प्रकार से आपका, पहली तो आपकी AP नहीं थी, है ना, पहला सवाल AP नहीं था, दूसरा सवाल आपका AP था, उसमें हमने सर्वांतर D निकाला, और इसके बाद फिर 3 ठो पद निकाले, है ना, और 3 पद बोला था ना। चलिए इस सवाल को देख लीजिए, इसको देखिए, तो देख लेते हैं, पहले D1 निकाल लेते हैं। D1 निकाल बताया ना, दूसरे पद वाले पद को तीसरे वाले पद, दूसरे वाले पद को पहले वाले पद से घटाते हैं, -3.2 माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ भी माइनस है बच्चों, एक बार हम रखते हैं फिर डायरेक्ट कर लेंगे, है ना, 1.2, तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, 3.2, ये माइनस पहले से था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2। तो देखिए सीधा सीधा दशमलव इधर 2 में 2 घटाएंगे तो 0 आएगा, दशमलव लगा लिया, और 3 में 1 घटा दिए तो कितना आ गया, 2 आ गया, लेकिन माइनस में। ठीक है ना, मतलब 2 पूरा आ गया माइनस में। ठीक है ना, 3 में 1 घट गया ना, 2 आया, अब माइनस वाली संख्या यहाँ बड़ी है इसलिए माइनस में आया। ठीक है ना, अब देखिए अगला सवाल, अगला D2 निकाल लेते हैं, D2 यहीं पे निकाल लेते हैं। तो D2 निकालेंगे, तीसरे पद को किस में घटाएंगे,
तीसरे पद को दूसरे पद में घटाएंगे, है ना, -5.2। अब देखो जो है थोड़ा डाइट कर लेते हैं। देखिए ये माइनस सूत्र में होता है और यहाँ भी माइनस है, जब इसको रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3.2। अब घटाएंगे इसको तो जाहिर सी बात 2 में 2 गए 0, अब 5 में 3 गए 2, मतलब -2 इसमें भी आ रहा है, ठीक है ना, D2 भी। अब इसी प्रकार निकालें, कन्फर्म होने आएगा बच्चों, कर लेंगे, है ना। तो बता सकते हैं कि चूँकि D1 बराबर D2 बराबर माइनस में कितना 2, ठीक है ना, ये पॉइंट रखें या ना रखें, ठीक है ना, 2 आया, इसलिए सर्वांतर क्या हो जाएगा, इसे हम D मानेंगे तो D बराबर कितना हो जाएगा, -2, ठीक है, ये तो आंसर है बोला। चलिए अब D मिल गया तो 3 ठो पद और निकालने हैं इसके, कितने पद, 3 ठो। तो चलिए सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, कौन सा पद, 1 2 3 4 ठो दिया है, पाँचवा पद निकाले। पाँचवा पद क्या था आपका, A+4D। ए कितना मिला है बच्चों आपको, देख लीजिए सवाल में, ये देखिए सवाल है, ए आपको कितना है, माइनस में 1.2, ठीक है ना, -1.2 गुणते 4 इंटू कितना आया आपका, -2, ठीक है ना, -1.2 सॉरी यहाँ प्लस है, ये प्लस है बच्चों बोला, ये प्लस था ना, तो ये देखिए प्लस और माइनस गुणा का हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, अच्छा 8 दूनी 8 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जोड़ेंगे तो पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ दीजिए सीधे, ऋण ऋण जुड़ रहा है, ऋण रहेगा, है ना, क्या रहेगा, ऋण रहेगा, 8 1 9 और दशमलव हो जाएगा 2, ठीक है ना, पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ा जाता है, दशमलव को दशमलव से बगल में है ना। चलिए पाँचवा हो गया, छठवां पद, तो छठवां पद क्या हो जाएगा आपका, A+5D। तो ए कितना आपका, वही 1.2 है माइनस में, और +5 इंटू डी कितना मिला आपको, -2, ठीक है ना। चलिए तो -1.2 आपका लिखा है, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर से पूर्णांक में जोड़ लीजिए, 10 1 11.2 हो जाएगा, वही माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता रहता है, माइनस है, ठीक है। सातवां पद देख लीजिए, यहाँ पे दिखा देते हैं, ऊपर थोड़ी जगह है, तो सातवां पद, ठीक है ना, सातवां पद क्या होगा, A+6D, एक कम रहता है पद में, ठीक है ना बच्चों। तो ए बोले तो माइनस में 1.2 और +6 इंटू डी बोले तो -2, कितना हो जाएगा, -1.2 प्लस माइनस माइनस हुआ, 6 दूनी 12, फिर से छोड़ देंगे तो 12 में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 13.2, ठीक है। तो 3 ठो पद, अन्य 3 पद और मिल गए आपके, ठीक, कौन कौन मिले, एक मिला माइनस में 9.2, एक मिला माइनस में 11.2 और एक मिला 13 माइनस में 13.2, ठीक बच्चों। अगला सवाल इसी में सुन लीजिए, एक और ये वाला बगल में जो लिखा है आपका, देखिए क्या कह रहा है ये सवाल, देखिए यहाँ पे कह रहा है -10 -6, ठीक है ना। तो D1 D2 फिर निकाल लेते हैं, तो D1 निकालेंगे, तो D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, -6 में -10 को घटाएंगे, ठीक है ना। तो पहले लिखा हमने -6, माइनस सूत्र में होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, घटाते हैं, पर लेकिन इसमें भी ऋण लगा है, इसलिए 2 ऋण आ जाएगा। देखिए कितना आ गया आपका, 10 में, अब देखिए -6 है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10। अब जाहिर सी बात है, क्या करेंगे, यहाँ पे घट जाएगा, माइनस प्लस घट जाएगा, लेकिन प्लस वाली संख्या यहाँ पे बड़ी है, इसलिए प्लस में ही आएगा। तो 10 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, 4। D1 कितना मिला आपको, 4। अब यहाँ D2 निकाल लीजिए, D2 देखिए -2 में इसको करेंगे, -2 -6, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला, तो 6 में 2 वाला घट जाएगा, अब 6 वाली बड़ी संख्या है, इसलिए 4 ही आएगा। ये देखिए 2 समान मिल गए आपके। थोड़ा D3 भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए D3 निकालेंगे, तो 2 और -2 माइनस पहले से था और माइनस
अंक में भी है, ये देखिए है ना माइनस, इस वाले में इसको घटाएंगे ना। चलिए अब देखिए तो क्या मिल गया यहाँ पे 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ये भी 4 है। अब देखिए चूँकि बता सकते हैं आप, क्या बताएंगे, क्योंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 4, इसलिए सर्वांतर D बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। जब D मिल गया बच्चों, तो जैसे मैं आपको थोड़ा समझाया था, इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। इसको आप करने की कोशिश करिएगा तो आराम से इस सवाल को कर सकेंगे, कर लेंगे ना। उसी प्रकार करना है, कौन सा, आपको पहला अगले वो निकालना है, कौन सा पद, 5वां पद, क्योंकि 4 ठो पद तो दिए हैं, तो 5वां पद कितना होगा आपका, 5वां पद आपका कितना होगा बच्चों, वही a प्लस 4d होगा, ठीक है। और 6वां पद a प्लस 5d होगा, और 7वां पद a प्लस 6d होगा। इसी मान रख करके थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, कर दें। चलिए कर लीजिएगा, इतना तो आप कर सकते हैं, महान है बच्चों। देखिए बच्चों ये थोड़ा सा हार्ड है क्वेश्चन, रूट में करनी रूट में आ गया। देखिए फिर भी देखिए सबसे पहले जो यही करते थे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, D1 निकालेंगे, हल कर रहे हैं मान लो, ठीक है ना। तो D1 निकालेंगे तो क्या आएगा, D1 में वही दूसरे वाले में पहले वाले को घटाते हैं, तो 3 प्लस रूट ऑफ 2, ये पहला पद है, ये दूसरा वाला पूरा है ना, माइनस करेंगे कितना 3 को, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो मिला क्या बच्चों, रूट ऑफ 2 मिला, ठीक है। चलिए अब यहीं पे हम निकाल लेते हैं D2, तो D2 निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि तीसरे वाले पद में दूसरे वाले पद को घटाएंगे, तो 3 प्लस 2 रूट ऑफ 2 माइनस, अब देखो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जब माइनस कर रहे हैं तो ये वाली संख्या माइनस हो रही है, तो इसमें भी ऋण चिन्ह जाएगा, इसमें भी जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो ये एक बार हम लगा देते, लिख लेते हैं, ये किया, ठीक है ना। अब देखिए इसको ऋण जब खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो गया ना, 2 नंबर ऋण हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि इसके पास 2 रूट ऑफ 2 है, इसके पास 1 है, ये प्लस है, ये माइनस से घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ एक चीज़ और देख रहे हैं कि इसमें घटाने पर वही चीज़ मिल रही है, कन्फर्म है कि ये आपकी D3 भी इसी प्रकार से आएगा, कर सकते हैं चाहें तो, है ना। तो देखिए चूँकि बता सकते हैं कि D1 बराबर है D2 के, बराबर किसके, रूट ऑफ 2 के, इसलिए D मतलब सर्वांतर या पदांतर, ठीक है ना। तो D बराबर कितना मान लेते हैं कि ये हो जाएगा, है ना, रूट ऑफ 2, 78 मिल गया। अब आपको कई ठो पद, 1 2 3 4 ठो पद दिए थे, अब आपको क्या करना है, 3 ठो पद और निकालने हैं। चलिए कर लेते हैं। तो 4 ठो पद थे, 5वां पद, तो 5वां पद कितने बार बताया बच्चों की a प्लस 4d, एक पद कम रहता है, ठीक है ना, क्योंकि सूत्र में n-1 होता है। इस प्रकार सूत्र भी होता है, बता दें कि इस पद निकालने का, AP में nवां पद निकालने के लिए सूत्र ये होता है, वो अगले प्रश्न वाली में हम आपको बताएंगे, a प्लस an बराबर होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये n-1 n में एक घट आता है ना, इसलिए यहाँ पे 5वां निकालते हैं तो 4d आता है, ठीक है ना। चलिए a कितना था बच्चों, a आपका 3 है ना, पहला पद a होता है, 3 प्लस 4 इंटू डी कितना मिला है आपको, रूट ऑफ 2, कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 और रूट ऑफ 2 रहेगा, इसका इसमें गुणा नहीं हो पाता, ठीक है ना, इसी प्रकार सेम रहेगा, ठीक। चलिए 5वां हो गया। 6वां पद, 6वां पद कैसे निकालेंगे, a प्लस 5d, देखिए a प्लस 5d बोले तो कितना था, 3 था, और 5 रूट ऑफ 2, डी का मान रूट ऑफ 2, इंटू लगा चेक कर लीजिए, सीधे रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए फिर 7वां पद क्या है बच्चों, 7वां पद देख लीजिए थोड़ा सा, 7वां पद होता है a प्लस 6d, ठीक है ना। तो देखिए a कितना था आपका, 3 था, 6, और d बोले तो रूट ऑफ 2, ठीक, ये सभी पद मिल गए। अब देख लीजिए एक और सवाल इसमें पड़ा हुआ है, ये देखिए ये, ठीक है ना, इसको थोड़ा एकदम आराम से करिएगा, ठीक है।
चलिए तो छठवां सवाल है, ठीक है ना। अब देखिए छठवां सवाल को फिर से वही करते हैं, d1 बराबर निकालेंगे। तो d1 निकालने के लिए आप देख रहे हैं किसको किस में करेंगे, दूसरे वाले पद को पहले वाले पद में घटाएंगे। तो यानी 0.22 में हम घटाएंगे 0.2 को। अब घटाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे ये नहीं कि पहले को पहले से घटा दीजिए, नहीं, घटाते वक्त देखिए कैसे घटाएंगे हम इसको। पहले आप 0.2 को रख लीजिए, 22 को घटाना कितना है 0.2, तो आप पहले पॉइंट लगा लीजिएगा, फिर फिर जीरो तो इधर है, इधर 2 है ना, इधर नहीं है तो 0 आप रख सकते हैं, तो 2 उधर आएगा, 2 में 2 गए 0.0। तो कितना मिलेगा आपको 0.02, ठीक है। d2 निकाल लीजिए। देखिए d2 क्या कहता है, तीसरे वाले पद को दूसरे वाले पद से घटाना है। 0.22 माइनस 0.22 है ना, 3 to 2 है। अब देखिए इसको घटाइए, इसको दिखा देते हैं, पहले इसको रख लीजिए आप, इस वाले को, ठीक है। तो इस वाले को रखने के लिए आप पहले क्या करेंगे, 0.222 कर लिए, फिर पहले पॉइंट ही लगाइएगा, नहीं गलती हो जाती है, पॉइंट लगा दिए, उसके पहले 0 है, उसके पहले फिर 2 है, या नहीं है तो हम 0 कर लिए, ये 0.2 आ गया, ये 0.0। तो ये d2 कितना मिला 0.002। ये देखिए बच्चों, ये कभी भी आप बराबर नहीं कह सकते हैं ना, इन दोनों को बराबर आप नहीं कह सकते हैं। तो बता सकते हैं चूँकि d1 क्या बताएंगे, ये दोनों बराबर नहीं है, तो बताएंगे जो कि d1 बराबर नहीं है d2 के, इसलिए यह श्रेणी जो है AP नहीं है, ठीक है ना, ठीक। देखिए अगला देखिए बच्चों, यहाँ देख रहे हैं आप कि d1 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बताया ना, दूसरे वाले पद को पहले वाले पद में घटाएंगे, तो -4 -0, और 0 घटाने पर उस राशि पर कोई अंतर नहीं पड़ता, तो क्या बचा -4 आया। अब इसी प्रकार d2 आपने निकाला, तो d2 ने तीसरे वाले पद को दूसरे वाले पद से घटाएंगे, तो -8 था, और माइनस करते हैं, और माइनस इसमें भी लगा है, ठीक है ना, इसको जरूर ध्यान रखा करिए। अब देखिए यहाँ पे, तो ये -8 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 हो गया। ये माइनस वाली संख्या यहाँ पे क्या है, बड़ी है, क्या है, बड़ी है, यहाँ कर लीजिए। तो देखिए ये कहाँ पे कितना आ जाएगा, -4। अब देख रहे हैं d1 भी -4 आ रहा है, d2 भी -4 है, अर्थात ये श्रेणी है। पर देख लेते हैं d3 भी निकाल के देख लेते हैं। d3 -12 है, और माइनस लगाया और -8 किया, ठीक है ना। तो देखिए -12 माइनस प्लस हो जाएगा, 8 4 12, इसमें भी -4 आ रहा है। तो बताएंगे कि चूँकि d1 बराबर है d2 बराबर है d3 बराबर है -4 के, इसलिए सार्वांतर, इसी को d कह लेंगे, d बराबर कितना आ गया, -4। एक उत्तर आपको यहाँ मिल गया, ठीक है ना। चलिए अब जब सर्वांतर मिल गया तो ये आपका AP है, ठीक है ना, सब पद समान है इसलिए AP है। अब देखिए AP है तो हम इसको हल कर लेते हैं। कई ठो पद, 3 ठो पद और आपको निकालना है, ठीक है ना। चलिए 3 ठो पद निकाल लेते हैं। तो पहले पाँचवा पद क्यों निकाल रहे हैं बच्चों, क्योंकि 4 ठो पद आपको दिए हैं ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। चलिए तो इसमें पाँचवा पद क्या होगा, a + 4d, a बोले तो 0, पहला पद a होता है, ठीक है ना। तो 0 + 4 × d कितना मिला आपकी, अभी अब आपको मिला है -4, ठीक है ना। कितना होगा, प्लस और माइनस गुणा माइनस। चलिए पाँचवा, फिर छठा निकाल लीजिए, छठवां पद क्या होगा, a + 5d, ये तो आपका 0 मिला है, 5 × 4, d का मान -4,
देखिए 0 तो गायब कर दिए सीधे, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 चौको 20, कितना जाएगा -20। सातवां पद भी निकाल लीजिए। देखिए सातवां पद क्या हो जाएगा, a + 6d, तो a का मान तो 0 है, +6 इंटू d का मान -4 है, ठीक है ना। 0 का आ गया गायब हो गया, ये 6 चौको 24। अगला देखिए, देखिए इसको 8वां को, तो ये d1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 1/2 में, मतलब दूसरे वाले में पहले घटाएंगे माइनस और -1/2, क्या हो जाएगा ये -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, तो 1/2 में 1/2 घटाया तो 0 आ गया, कितना आ गया 0। और d2 करेंगे तो d2 में इसको घटाएंगे, है ना, तो ये तो 0 आ गया ना। अब देखिए 1/2 माइनस में और माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, यहाँ भी आएगा 0 ही आ रहा है, मतलब ये तो सब 0 0 आ रहा है, मतलब d1 बराबर, चूँकि करके बता देंगे, d1 बराबर d2 बराबर d3 भी करेंगे तो वही आएगा, ठीक है ना, 0 आएगा। इसलिए सर्वांतर d बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो जब सर्वांतर में लग गया पद समान है तो ये समांतर श्रेणी है, ठीक है ना, ऐसा बोल देंगे आप, यहाँ लिख सकते हैं कि यह AP है, दी हुई श्रेणी AP है। चलिए जब AP है तो फिर पाँचवा पद कैसे निकालेंगे, a + 4d, है ना, a + 4d, ये कितना है आपका 0 है, कितना है ये आप सॉरी ये 0 नहीं है, 1/2 है, माइनस में -1/2 है, फिर प्लस है, फिर 4 गुणते d कितना मिला आपको 0 मिला, तो ये देखिए -1/2 आएगा, ये तो 4 शून्य हो जाएगा, कट गया, हट गया, 0 कोई प्रभाव को डालेगा नहीं। इसी प्रकार बच्चों सेम आएगा, d तो हटता जा रहा है, तो छठवां पद भी वही आएगा, छठवां पद भी वही रहेगा, मतलब a + 5d हो रहा है, तो a का मान तो 1/2 आपने रख दिया, a का मान 1/2 रखा, लेकिन 5 × 0 हो रहा है, तो ये 0 हो जाएगा, तो -1/2 ही आएगा। इसी प्रकार सातवां भी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या दिखा रहा है, ये देखिए 1 3 9 27, तो इसको हल कर रहे हैं, तो d1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरे पद को पहले पद से घटाएंगे, कितना आएगा 2, ठीक है ना, 3 में घटाया 2, d2 निकालेंगे तो 9 - 3 करेंगे, तो ये तो 6 3 9 हो रहा है, मतलब बता देंगे चूँकि d1 ≠ d2, कोई भी पद समान नहीं आया तो प्योर समांतर श्रेणी नहीं है, d1 ≠ d2, इसलिए यह AP नहीं है, मतलब यह श्रेणी क्या लिख सकते हैं, श्रेणी AP नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से बच्चों, जब AP नहीं तो हल नहीं करना है इसको, है ना। इसको देख लीजिए, देखिए तो सबसे पहले फिर से d1 निकालेंगे तो किस में घटाएंगे, दूसरे वाले पद को पहले वाले पद से, तो देखिए घटाएंगे कितना, 2 ठे में 1 ठे घट गया, 1 ठे बचा, फिर d2 निकालेंगे तो 3a, इस वाले पद में इसको घटाएंगे, तो यहाँ तो वही आ रहा है, 3 ठे में 2 ठे घट गया, a आया। अब देख रहे हैं आप, अब बार निकालनी चाहे निकाल लीजिए, 3 भी निकाल लीजिए, 4a - 3a बराबर क्या आया, a वही आया, मतलब बताएंगे कि चूँकि d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर a, इसलिए सर्वांतर क्या हो जाएगा बच्चों, d मान लीजिएगा, है ना, d बराबर a आ गया। अतः कह सकते हैं कि यह श्रेणी जो है तो AP है। अब AP है तो पद निकालना पड़ेगा, चलिए पद निकाल के दिखा देते हैं आपको, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है ना, ये इसका है ना,
तो पाँचवा पद निकालेंगे। तो पाँचवा पद क्या होता है, a प्लस 4d। तो a प्लस 4d मतलब a बोले तो आपका कितना था, ये देख लीजिए a आपका a बाई है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सूत्र में ऐसे रखा है जिसको तो जिस नियमानुसार आपको पद बता रहे हैं तो कैपिटल में ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, या तो कैपिटल में रख लीजिए ऐसे। तो ये प्रथम पद है तो प्रथम पद आपका a है, तो a प्लस 4 इंटू डी कितना मिला है, a बाई मिला है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि ये a प्लस 4a कितना हो जाएगा, 4 में 8 और जुड़ जाएगा तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका छठवां पद a प्लस, कैपिटल लीजिएगा, a प्लस कितना हो जाएगा 5d। a आपका पहला पद आपका a बाई है, अब 5 और d भाई आपका है 5 पे लिख सकते हैं, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6a। इसी प्रकार आपका सातवां पद भी होगा। सातवां पद सीधे सीधे कर सकते हैं बच्चों, a प्लस 6d 6a होगा तो ये हो जाएगा आपका 7a, ठीक, उसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल बच्चों, अब देखिए यहाँ d1 निकालेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर में आप a घटाएंगे, ठीक है ना, तो जाहिर सी ऐसी तो घाट सेम होती है तभी घट पाता है, तो इसलिए यही रहेगा। और d2 निकालेंगे तो a क्यूब्ड में किसको घटाएंगे, दूसरे वाले को, a स्क्वायर यहाँ भी नहीं घटेगा, इसलिए d1 d2 आपका d1 नॉट इक्वल टू d2, इसलिए यह श्रेणी AP नहीं है, ठीक बच्चों, क्योंकि ये समान नहीं है, असमान होंगे तभी तो वह श्रेणी कहलाएगा। अगला देखिए, इसको दूसरे नंबर को देख लीजिए, तो यहाँ भी इसको कर लेते हैं 12वें नंबर को, तो d1 निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए √8 में कितना घटाएंगे आप, √2 को। तो देखिए बच्चों √8 को जैसे आप तोड़ेंगे, यहाँ थोड़ा देख लीजिए, तोड़ के दिखा देते हैं 8 को ऐसे 2 गुणते 2 मतलब 2 ठो का जोड़ा बन जाएगा, है ना। तो ये 2 ठो वर्गमूल मतलब 4 गुणते 2 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 निकल आएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं बनेगा तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ देखिए घटा सकते हैं, इसके बाद 2 ठो √2 है, घट रहा है तो कटे बचेगा केवल 1 ठो √2 बचेगा, नहीं समझ में आया। और इसके पास 2 ठो √2 था, 1 ठो √2 घट रहा है तो 2 ठो में 1 ठो घट जाएगा, 1 ठो बचेगा, ठीक है। d2 कैसे घट रहा है, 18 में घट रहा है √8, ठीक है। तब देखिए √8 को भी तोड़ा और इसको कैसे 9 गुणते 2 तोड़ सकते हैं, तो 9 का वर्गमूल कितना बन जाएगा, 9 गुणते 2 तोड़ रहे हैं, 9 दूनी 18, तो 9 का वर्गमूल 3 और 2 का नहीं बना तो रूट के अंदर, इसमें 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल 2 और √2 का नहीं बना था, है ना, 2 का। चलिए तो यहाँ पे इसमें क्या कर रहा है, 3 में 2 ठो घट रहा है तो 1 ठो ये बचेगा, है ना। ये देखिए d1 और d2 बराबर आ रहे हैं ना, यहाँ बता देंगे चूँकि d1 बराबर d2 बराबर √2, इसलिए सर्वांतर d कितना हो जाएगा आपका √2, ठीक है ना, ये आंसर है। अब इसमें पद आपको निकालना है तो निकाल लीजिए। देखिए निकालने के लिए तो कौन सा पद पहले निकालेंगे, पाँचवा पद। पाँचवा पद क्या होता है, पाँचवा पद a प्लस 4d। a कितना था बच्चों, देख लीजिए √2 है, ठीक है ना, और d भी आपको √2 में मिला है। चलिए तो √2 प्लस 4d का मान √2 कितना हो जाएगा, 4 और 1 ये 5 हो जाएगा, 5 √2। अब 5 √2 को यदि अंदर करना चाहें तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 25 दूना
50 हो जाएगा। इसको सही से लिखना चाहें तो कैसे करेंगे, रूट को अंदर रखेंगे तो वर्ग करके रखेंगे अंदर, है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 पचम 25 हुआ, अंदर किया तो अंदर वो पहले से 2 था, कितना हो जाएगा 25 दूना 50। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं जैसे उसमें क्रम से लिखा है। ठीक है, फिर 60वां पद, तो 60वां पद क्या होता है, a + 5d, ये बोले तो √2 और 5 √2, तो 5 1 6 और √2। तब इसको भी ऐसे करेंगे तो ये 6 छांगे जो बाहर है उसका वर्ग करके रखेंगे अंदर, तो 6 छांगे 36 और गुणते 2, 36 दून 72। ठीक, और 7वां, तो 7वां पद क्या हो जाएगा आपका, a + 6d, ये आपका √2 था 6 और d का मान √2 था, इसलिए इंटू करके रख दिया, सीधे कर दिया, गुणा तो होगा नहीं। अब देखिए कितना हो जाएगा 7 √2, इसको भी हटाना चाहें तो कैसे करेंगे, 7 7 49 गुणते 2, तो 49 दूना कितना हो जाएगा आपका 98। ठीक है ना, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 9। ठीक, इस प्रकार से ये भी सवाल आ गया। अगले को थोड़ा सुन लीजिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या कह रहा है, इसमें इसको घटाना है। तो पहली बात तो मैं आपको यहीं पे कंफर्म कर दूं कि ये श्रेणी नहीं है। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है √6 में √3 तो कभी घटेगा नहीं। ठीक है ना, भले चाहे करने घात सेम हो, ऐसे जुड़ता नहीं है ना तो घटता है। ठीक है ना, केवल आपस में पड़े रहेंगे। ठीक, तो इसलिए इस दशा में क्या हो जाएगा, ये श्रेणी नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसे बनेगा ये, जैसे मान लीजिए आप d1 निकालेंगे अगले सवाल के लिए, तो d1 निकालेंगे तो क्या आएगा, √6 में माइनस कर रहा है √3, इसको इस दशा में आप घटा नहीं सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए 3 होता है, यहाँ पे 3 से 3 घट जाता है ना। करनी घात सेम हो और संख्या भी सेम हो तो उस दशा में घटता है, यहाँ पे 6 या 3 है तो नहीं घटेगा, इसलिए कन्फर्म है कि ये आपका। और d2 भी निकालेंगे तो d2 कैसे आएगा, 9 में घटवा रहा है किसको, 6 को, तो 9 का वर्गमूल मान लीजिए बन जाएगा 3, लेकिन इस दशा में ये गड़बड़ होगा ना, √6 जो 6 आ रहा है, तो यहाँ बता देंगे चूँकि d1 ≠ d2, इसलिए आप बता सकते हैं कि यह AP नहीं है। ठीक है ना, समान नहीं है इसलिए। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं, ये देख ले हैं थोड़ा सा इसको, तो xi भी 14वां नंबर को, तो d1 निकालेंगे तो क्या होगा, 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। ठीक है, तो 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा, और 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 9 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, और d2 निकाल लीजिए, d2 निकालेंगे तो 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, इस वाले में इसको ना घटाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए 5 पचम 25 होता है, 3 त्रिकाई 9 होता है, अब 25 में 9 घटाएंगे तो 16 आएगा। अब यहाँ बता सकते हैं चूँकि d1 ≠ d2, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है ना, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगला सुन लीजिए, इसमें एक और अंतिम है, इसको देखिए थोड़ा सा, ये क्या कहता है। देखिए 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73 लास्ट में दे रहा है, ये है आपका 15वां। तो d1 निकालेंगे तो 5 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो 5 पचम 25, 1 1 कम 1, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा, 24। ठीक है ना, अच्छी बात है। d2 निकाल लीजिए, d2 निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 7 49 हुआ, 5 पचम 25, इसमें भी 24 ही आ रहा है भाई। 9 में 5 घटाया 4 आया, 4 में 2 घटाया 2 आया, मतलब यहाँ देख रहे हैं, बताएंगे यहाँ पे कि चूँकि d1 बराबर है d2 के,
इसलिए अच्छा नहीं, D1 बराबर D2 बराबर बता दीजिए यहाँ इसमें कितना है 24, ठीक है ना। इसलिए सर्वांतर D कितना मिल गया आपको 24, ठीक। और जब सर्वांतर मिल गया बच्चों तो अब इसको आपको क्या करना है, पद निकालना है। तो पद निकाल लीजिए यहीं से। तो पहले कौन सा पद निकाल लेते हैं, पाँचवा पद, ठीक है। तो पाँचवा पद क्या होता है a + 4d, एक पद कम। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा देखिएगा कि a कितना है, एक का वर्ग है, एक का वर्ग एक ही होता है, ठीक ना। चलिए तो हम डायरेक्ट रख लेते हैं, एक का वर्ग मतलब एक, फिर प्लस 4 इंटू डी कितना मिला है 24, तो 1 + 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9, तो कितना हो जाएगा आपका 96 1 97, ठीक है ना। अब देखिए यहीं पे छठवां पद निकाल लीजिए। छठवां पद a + 5d, a बोले तो एक का वर्ग एक ही होगा और 5 इंटू डी मतलब 24, ठीक है। तो 24 बोले तो देखिए कैसे हो जाएगा, 5 चौको 20, अब 5 दूनी 10, 2 12, अब प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 121। 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी प्रकार आप सातवां निकाल लेंगे, सातवां पद, सातवां का पद क्या होगा a + 6d, a + 6d देख लीजिए। a बोले तो एक का वर्ग 6 इंटू 24, एक प्लस 6 चौको 24 की 4 हासिल लाई 2, 6 दूनी 12 2 14, तो 145 हो जाएगा। इसी प्रकार है तीन पद ये हैं, तीन, पहला पद 97, दूसरा 11 का स्क्वायर, तीसरा 145, ठीक बच्चों। वीडियो कैसा लगा बच्चों जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा।